सो हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सस्तानंद लर्निंग चैनल। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश कक्षा 12वीं के प्रोज का ये जो थर्ड चैप्टर आपका डीप वाटर है, इसके 60 क्वेश्चन आंसर को चेक करने वाले हैं। साथ ही स्टूडेंट हम बता दें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ पर हमारे द्वारा एक इंग्लिश क्लास 12 NCERT बेस्ट का प्लेलिस्ट बनाया गया है। उस पर जाकर के आप प्रोज, पोएट्री, विस्तार के सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अपलोड किए गए हैं, आप देख सकते हैं। और साथ ही वहीं पर आपको ग्रामर के क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। तो कक्षा 12वीं डीप वाटर का ये जो थर्ड चैप्टर है, इसका पहला 60 क्वेश्चन आंसर यहाँ पर चेक करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है इसमें। देखिए, दिया है कि वेयर वाज द पूल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर। माने वह जो तालाब था, वह जो पूल था, वो कहाँ स्थित था और वह क्या अवसर प्रदान किया। व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर। देखिए, द पूल वाज एट YMCA इन यकीमा। वह जो पूल था, तालाब था, वह YMCA यकीमा में था। उस पूल का नाम YMCA था और यकीमा में स्थित था। और दिस पूल ऑफर्ड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम। यह अवसर देता था सीखने के लिए, तैरना सीखने के लिए एक अवसर प्रदान करता था। दिस पूल वाज सेफ, हालांकि सुरक्षित था। एंड इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सैलो एंड, बट ऑन द अदर साइड इट वाज 9 feet डीप। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक तरफ यह छिछला था और वहाँ पर 2 से 3 फीट उसकी गहराई थी, जबकि दूसरी तरफ, दूसरे साइड में देखा जाए तो उस पूल का, उस तालाब का जो गहराई था 9 फीट के आसपास था। अब दूसरा 60 क्वेश्चन आंसर चेक करें। व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट एंड हाउ। माने डगलस के हृदय में कौन सा वह भय था और यह भय कैसे हुआ था उसके मन में, उसके हृदय में, ये चेक करें। देखिए, डगलस हैड द टेरर ऑफ ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स इन हिज हार्ट। तो डगलस के हृदय में एक जो अत्यधिक भय था, ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, माने लहर का एक भय था। जो शक्तिशाली, ओवर पावरिंग फोर्स, शक्तिशाली लहर थी, उसका भय जो है उसके हृदय में समा गया था, वो भी वाटर के चलते, पानी के चलते। बात क्या थी? व्हेन ही वाज 3 or 4 years ओल्ड, जब वह लगभग 3-4 वर्ष का था, वो जो आर्थर डगलस हैं। एंड हिज फादर टूक हिम टू बीच इन कैलिफोर्निया। तो उनके पिताजी कैलिफोर्निया ले गए, वहाँ पर बीच पर, समुद्री तट पर ले गए थे अपने साथ, और वहीं पर ये अंजाम हुआ था। डगलस एंड हिज फादर स्टूड इन द सर्फ। वहाँ पर जो तूफान आया, जो लहर आई, पानी का उठता हुआ लहर, वहाँ पर जो सर्फ था, भवन था, एक तरह से कहें भंवर, तो उसमें ये जो डगलस था और उसका पिता खड़े हो जाते हैं। और द वेव नॉक्ड हिम डाउन, और जो लहर थी वह डगलस को गिरा दी। एंड स्वेप्ट हिम ओवर, और उसके ऊपर से रौदते हुए चली गई। डगलस वाज बरीड इन वाटर, और उस पानी में वह बरी, दफना सा गया, लपेटा में आ गया। एंड हिज ब्रीथ वाज गॉन, और उसकी सांसें तो लगभग रुक ही गई थी। दस ही टेरर्ड विथ वाटर। वहाँ तो इस तरह से वहाँ के पानी, वहाँ की लहर से वह डर गया था, यही भय उसके अंदर हृदय में समा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें। What did the big bruiser of a boy do at the pool and why? देखिए, एक भारी भरकम लड़का वहाँ पर जब डगलस एक दिन तैरना सीखने के लिए उस पूल के पास गया और किसी का वेट कर रहा था कि कोई आए और मैं इस पूल में तैरूं किसी की उपस्थिति में, तो क्या होता है कि एक भारी भरकम जो लड़का था, अट्ठा कट्ठा, वह वहाँ पर उस डगलस के साथ क्या किया और ऐसा क्यों किया, इसका आंसर चेक करते हैं। देखें, द बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय हु वाज प्रोबेबली 18 year ओल्ड। वह भारी भरकम कद का जो लड़का था, लगभग 18 वर्ष के उम्र दराज का, picked the author up and tossed him into the deep end of the pool of YMCA। तो वह जो लड़का था, बिग ब्रूसर लड़का, उस डगलस को पीछे से उठा ही तो लिया और उठा करके धड़ाम से उस डीप इंड, माने उस गहरे पानी में फेंक दिया, टस्ट कर दिया। और फिर पूल ऑफ YMCA, और वह जो तालाब था YMCA का तालाब, उसमें
ढकेल दिया, उठा करके फेंक दिया डगलस को। और द बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय डिड सो बिकॉज ही सेड दैट ही वाज ओनली फूलिंग। और यह उसने बताया कि अरे मैं तो सिर्फ मात्र मजाक कर रहा था। बाद में ये बताया जब डगलस बच गया, लोगों ने पूछा उससे करामात कि ऐसा क्यों किए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 था, ये चेक करते हैं। देखें, हाउ डीप वाज द पॉन्ड। ये पूछ रहा है कि वो जो तालाब था कितना गहरा था। एंड व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, और पानी में क्या अंदर मौजूद था। इसका आंसर आइए चेक करते हैं। देखें, द पूल वाज ओनली 2 or 3 फीट डीप एट द सैलो, माने जहाँ पर छिछला वाला पोर्शन था वहाँ पर 2 से 3 फीट इसकी गहराई मात्र थी। एंड इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर साइड, और दूसरी तरफ यह 9 फीट गहरा था। बट इट वाज सीमिंग मोर लाइक 90 टू डगलस, लेकिन जब डगलस वहाँ पर डूब रहा था तो उसको तो 90 से ज़्यादा लग रहा था। यह जो गहराई थी उस वक्त उसका जो जान था वो खतरे में था, चूँकि वह भारी भरकम हट्टा कट्टा लड़का पीछे से आकर के उसको सीधे पानी में ढकेल दिया था, मौत की तरफ ले जाता हुआ। देयर वाज द टाइल्ड बॉटम एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथ टब इनसाइड द वाटर। तो पानी के अंदर कुछ था नहीं, जो भी था स्वच्छ पानी ही दिख रहा था। और नीचे की तली बाथ की तरफ, बाथ जैसा, बाथ टब की तरह वह दिखता था। इतना स्वच्छ पानी ही पानी चारों तरफ था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 चेक करेंगे। व्हाट हैपेंड टू द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पूल। तो तालाब में जब डूब रहा था डगलस, उस वक्त उसका जो पैर था वो जवाब दे रखा था। तो उसके पैर का वही चीज़ पूछ रहा है कि इनसाइड द पूल उसके पैर का क्या हुआ था। एंड हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन, और आखिरकार इस डूबती स्थिति में वो किस प्रकार से क्या प्रयास किया, कैसे उबरा। इसका आंसर आइए चेक करते हैं। देखिए, द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पूल हंग एज डेड वेट्स, माने उसका जो पैर था सुन्न हो गया था और तो मृत्यु पड़ा हुआ मात्र बोझ की तरह लटकता था। एंड पैरालाइज्ड एंड रिजिड, और उसका जो पैर था सुन्न, बेजान का और रिजिड हो गया था। रिजिड जिसको बोलते हैं जड़वत, बगैर उसमें किसी ताकत का, पैरालाइज्ड, सुन्न। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग हिम अंडर, क्या हो रहा था कि एक बहुत बड़ी शक्ति उसको पानी के अंदर खींचे जा रही थी। ही स्क्रीम्ड, वो चिल्ला पड़ा। बट ओनली वाटर हर्ड हिम, लेकिन कौन सुनने वाला है, पानी के अतिरिक्त कोई सुनने वाला नहीं था उसकी चीख पुकार को उस वक्त डूबती स्थिति में। ही हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, लंबी यात्रा तय करना पड़ा, पानी के अंदर ही अंदर चला जा रहा था, पेंदी में, बॉटम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए चेक करते हैं 6 क्वेश्चन। देखिए, व्हाट टेरर सीज्ड डगलस, कौन सी वो जो टेरर था, भय था, डगलस को पकड़ लिया यानी जकड़ लिया। एंड व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, और इस डर का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। इसका आंसर चेक करते हैं। देखिए ए सियर स्टार्क टेरर, सियर स्टार का मतलब पूर्ण रूप से जो भय होता है, टेरर होता है, सीज्ड डगलस। ये भय, पानी का भय, पानी में डूबने का भय, पानी का भय पूरी तरह से उसको जकड़ लिया। दैट टेरर वेयर द अंडरस्टैंडिंग डज नॉट वर्क, ऐसा भय जहाँ पर आपकी समझ न आ रहा हो कि क्या कर, आपकी समझ कुछ भी वर्क नहीं करती है उस वक्त। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा भय जिसको कोई जानता भी नहीं और उसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। टेरर दैट नो वन अंडरस्टैंड, कोई समझ भी नहीं सकता इस प्रकार का भय। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसका अनुभव भी ना हो। इट इफेक्ट वाज ऑन द आथर दैट ही वाज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, तो इसका प्रभाव ये था कि पानी के अंदर पूरी तरह से वो पैरालाइज्ड हो गया था, यानी सुन्न हो गया था, बगैर ताकत के पूरी इंद्रियां उसकी लगभग नष्ट सी हो गई थी, जड़वत हो गई थी। स्टीफ मीन्स कड़ी हो गई थी। स्टीफ रिजिड विथ वाटर फियर, पानी के भय से जड़वत कठोर हो सी गई थी और बगैर किसी जान के हो गई थी, निर्जीव जैसा उसकी स्थिति। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। देखिए, अपने जीवन को बचाने के लिए पानी के अंदर क्या किया डगलस। देखें, टू सेव हिज लाइफ इनसाइड द वाटर
डगलस थॉट ऑफ जंपिंग एट द बॉटम। उसने सोचा कि ऐसा करो कि एक लंबी छलांग लगाओ, एक नीचे जो बॉटम है, जो पेंदी है, उस पर अपने पैरों से उछाल भरो ऊपर उठने के लिए, पानी के ऊपर आने के लिए। एट लास्ट ही फेल्ट द टाइल्स अंडर द वाटर। अंततोगत्वा उसे लगा कि हाँ, पानी के अंदर कोई टाइल्स है, उस पर चलो चपट्टा मारो। हिज टॉयज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम। तो उसके जो टखने थे पैर का, उसको लगा कि जरूर कहीं न कहीं हमारी जो टखने हैं वो किसी चीज़ को पकड़ रही हो। वह जो नीचे तली था, जो टाइल्स थे, लगा कि उसकी जो पैर हैं पकड़ने की तलाश में, ग्रैब करने की तलाश में हो, पहुँच वहाँ तक हो गया हो, ऐसा उसे एहसास हुआ और कोशिश भी किया। ही जम्प्ड विथ एवरीथिंग। हर संभव वह उछाल कूद किया। ही हैड एंड ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प। जो कुछ भी उसके पास क्षमता बची थी, उछल कूद करने का प्रयास करता है और मदद गुहार लगाता है अपने आप को बचाने की कोशिश में। क्वेश्चन नंबर 8 चेक करें। हाउ डिड ऑल एफर्ट्स सीज। मैंने सभी प्रयास तो किया, लेकिन सब के सभी प्रयास निष्फल रहे, सीज रहे, बंद हो गए। व्हाट हैपेंड देन। फिर क्या हुआ। जितना भी प्रयास किया था बगैर किसी वर्क के। देखिए, डगलस ट्राई टू कम आउट बट अगेन ही स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। जैसे ही वह ऊपर आने की कोशिश किया, फिर से वह तीसरी दफ़ा नीचे जाने लगा पानी में। ही सक्ड फॉर एयर। और हवा अंदर खींचता है नाक से, बट वाटर इंटर्ड इन हिज नोज। लेकिन पानी ही पानी था, पानी उसके नाक के अंदर चला गया। द येलोविश लाइट वाज गोइंग आउट। और एक प्रकार से सूर्य की पीली प्रकाश अंदर जो आ रही थी पानी के अंदर, वह भी गायब होती हुई। देन ऑल हिज एफर्ट्स सीज्ड। फिर उसके सभी प्रयास बंद हो गए। देन हिज लेग्स फेल्ट लिम्प। तब उसके जो पैर हुआ, ऐसा लगा मानो लिम्प हो गया, शून्य हो गए हों, शून्य। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन। उसके माइंड में, उसके ब्रेन में, मस्तिष्क में एक काला छाया छा गया। ही रिस्ड इन सेंसलेस। निर्जीव हो गया, सेंसलेस हो गया, बेहोश हो गया। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। और मृत्यु के कगार पर पहुंच गया। जीवन का जो पर्दा था वह गिर गया। ये इसकी स्थिति थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। व्हाट वाज डगलस कंडीशन आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम द पूल। तो जब वह पूल से जैसे तैसे आखिर बच पाया, तो उस वक्त बचने के बाद उसकी क्या कंडीशन थी। देखिए, द कंडीशन ऑफ डगलस वाज नॉट गुड आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल। जब बाहर आया, जैसे तैसे बचा, तो उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी उस वक्त। ही वाज वोमिटिंग। उल्टी कर रहा था। एंड लाइंग ऑन हिज स्टमक बिसाइड द पूल। और उस तालाब के एक तरफ किनारे पर, बिसाइड पर, पेट के बल लेट गया था। ही वॉकड होम सेवरल आवर्स लेटर। कई घंटे के बाद लंगड़ता हुआ घर की तरफ रवाना हुआ। ही वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग। कमज़ोर था, कांप रहा था। ए फियर कवर्ड हिज हार्ट फॉर अ डेज। उसके अंदर तो एक भय समा गया, और यह ऐसा भय जो कि कई दिनों तक बना रहा। ही फियर्ड वाटर। वहाँ पानी से बिल्कुल ही डर गया था उस वक्त। क्वेश्चन नंबर 10 आइए चेक करते हैं। देखें 10 क्या दिया है कि व्हाट डिड डगलस कम टू नो आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर एंड व्हाट डिड ही वांट देन। देखें, काफ़ी दिनों के बाद जो डगलस है, किस चीज़ के बारे में उसको अवगत हुआ, क्या वह मैंने जान पाया, और फिर उसने क्या किया। तो देखते हैं इसके आंसर को। देखिए, आफ्टर फ्यू ईयर्स later, after a few years, Douglas knew the waters of the Cascades। तो वहाँ पर एक झरना था, झील था, कैस्केड्स। झरने का जो पानी था उसके बारे में उसको पता चला। और देन ही वांटेड टू स्विम बाथ। तो ये जानता था कि लोग जो मछुआरे हैं वहाँ पर किस तरह से मछलियों को पकड़ते हैं, उसमें तैरते हैं तमाम लोग। उसे भी इच्छा हुई काफ़ी समय के बाद, मैं भी जाऊँ और वहाँ पर तैरूँ और फिश इन द लेक एंड रिवर। और वहाँ की जो झील है, लेक है और नदी है, उसमें मछली पकड़ूँ। बट हिज फियर सीज्ड हिम। लेकिन उसमें जो भय पहले का था, भय उसे जकड़ लिया एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 11 था, ये देखते हैं कि व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू
टू ट्रेन डगलस। तो आखिरकार डगलस को प्रशिक्षण लेना पड़ा। तैराकी के क्षेत्र में एक इंस्ट्रक्टर रखा गया जो तैराकी सिखाने वाला था। वह जो प्रशिक्षक था किस तरह से डगलस को ट्रेन किया, प्रशिक्षित किया तैरने के क्षेत्र में। देखिए, द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड डगलस। क्या किया, वह जो तैराकी सिखाने वाला प्रशिक्षक था डगलस को सिखाते वक्त उसके अराउंड, उसके चारों तरफ जो है कोई रस्सी से बांधने के लिए एक बेल्ट लगा दिया। फिर ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और एक रस्सी को उस बेल्ट से अटैच कर दिया, जोड़ दिया। वेंट थ्रो अ पुल्ली, फिर उसको एक पुल्ली पर चढ़ा दिया उस रस्सी को ताकि खींचने में मदद हो सके। विथ द हेल्प ऑफ दिस रोप डगलस वेंट बैक एंड फोर्थ इन द वाटर। तो जब रस्सी से बांध दिया गया, उस रस्सी को किसी पुल्ली पर चढ़ा दिया गया और एक छोर को बांधा गया था, और इससे अभी इस रस्सी के सहारे पानी के अंदर आगे पीछे तैरना सीखता वह जो डगलस था अपने उस इंस्ट्रक्टर की मदद से। आफ्टर 3 months द इंस्ट्रक्टर taught him to put his face under water। तो 3 महीने के बाद जो वह प्रशिक्षक था डगलस को सिखाया कि किस तरह से अपने उस चेहरे को पानी के अंदर ले जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 चेक करेंगे। वाज डगलस सेटिस्फाइड आफ्टर द ट्रेनिंग, इफ़ नॉट व्हाई। तो क्या प्रशिक्षण जब ग्रहण किया था उस तैराक शिक्षक के द्वारा तो क्या संतुष्ट हुआ, क्या उसका भय गया अथवा नहीं। देखते हैं आंसर को। डगलस वाज नॉट सेटिस्फाइड, देखिए वो संतुष्ट नहीं हुआ आफ्टर ट्रेनिंग बिकॉज ही वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट हिम। क्योंकि उसे विश्वास अभी नहीं था कि मेरा भय पूरा गया है अथवा नहीं गया है। उसे लग रहा था कहीं मैं फिर से डूब न जाऊं, डर था उसे। व्हेन ही वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक देन ही फेल्ट दैट द लिटिल टेरर रिटर्न बैक। और जब उस दिन जब झील में गया काफ़ी दिनों के बाद, तैरने के बाद, तैरना जब सीख गया था अपने इंस्ट्रक्टर के द्वारा, तब कहीं न कहीं फिर से एक बार उसके अंदर डर समा गया जब मध्य झील के अंदर था। क्वेश्चन नंबर 13 चेक करें। वेयर डिड डगलस गो टू क्लियर हिज रेजिडुअल डाउट्स, व्हाट डिड ही डू फॉर इट। तो एक क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने बचे हुए जो संदेश था, रेजिडुअल माने जो शेष होता है बचा हुआ, और जो वहाँ पर डाउट्स कह रहा है, डाउट्स माने संदेह। तो इस बचे हुए संदेहों को दूर करने के लिए डगलस आखिर गया कहाँ, और फिर व्हाट डिड ही डू फॉर इट, और इसके लिए उसने क्या किया। देखते हैं। देखिए, टू क्लियर हिज रेजिडुअल डाउट्स, तो अपने उस बचे हुए संदेह को, शंका को, कि उसके अंदर जो भय था, पानी से डर था, उसको दूर करने के लिए डगलस वेंट अप टू दी टीटन टू कोनार्ड। ये स्थान का नाम है, उस स्थान पर गया, समुद्री स्थल का नाम है मीडोज। एंड ही वेंट अप द कोनराड क्रीक ट्रेल टू मिड ग्लेशियर, यानी कोनराड क्रीक ट्रेल मिड ग्लेशियर तक वह पहुंचा। माने ये उस समुद्री स्थल का नाम बता रहा है। अपने आप को, शंका को डर करने के लिए उस प्लेस पर गया। और फिर देखिए, फॉर रिमूव हिज डाउट्स डगलस स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक एंड देन ही स्वम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक विदाउट फियर। तो उस झील में छलांगे लगाई, एक किनारे से, एक शोर माने तट से दूसरी छोर पर निर्भय होकर के गया। उस झील के एक किनारे से निकलता है और दूसरे किनारे पर बगैर किसी डर के चलाया। इस तरह से उसके अंदर जो भय था, डर था, आखिरकार गायब हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 चेक करें। देख रहे पोस्ट 14 क्या है कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस ए डीप मीनिंग फॉर डगलस। अर्थात डगलस के लिए अनुभव का क्या गहरा अर्थ है एक्सपीरियंस का। देखिए, हर चीज़, हर क्षेत्र में एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। तो इट वाज अ डीप मीनिंग ऑफ द एक्सपीरियंस फॉर डगलस विच ओनली दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्क्वेर्ड ऑन इट। तो अनुभव का जो मीनिंग है, जो आशा है डगलस के लिए, वो यह है कि वही व्यक्ति इस चीज़ को जान सकता है। दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड, वही व्यक्ति इस चीज़ को समझ सकता है
उसके अनुभव को, हु हैव नोन स्टार्क टेरर, जो स्टार्क टेरर है, शुद्ध भय है, उसको जाना हो और उस पर कॉन्क्वर्ड ऑनेस्ट, उस पर विजय प्राप्त की हो। जो भय हो उसके उस भय से जुड़ा हो, भय को देखा हो, समझा हो और उस पर आखिरकार लड़ते हुए विजय प्राप्त की हो, वही व्यक्ति इस चीज़ को, इस अनुभव को जान सकता है। सो थैंक्स।